बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा नमाज ईद की तैयारी में इतना लेट हो जाता है कि नमाज ईद में वो देर से पहुंचता है। हत्ता कि इमाम साहब या तो पहली रकात के तकबीरें कह चुके होते हैं, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि पहली रकात मुकम्मल हो चुकी होती है और इमाम साहब ईद की दूसरी रकात में होते हैं। तो अब अगर कोई नमाज ईद में लेट पहुंचा तो वो तकबीरात की अदायगी किस तरीके से करेगा, वो किस तरीके से नमाज ईद को अदा करेगा, आज मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने ये मसला बयान करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो इतना लेट हुआ, पहली रकात में पहुंचा है और वो इतना लेट हुआ है कि इमाम साहब पहली रकात की तकबीरें वो कह चुके हैं, अब इमाम साहब ने क़िराअत शुरू कर दी है, पहली रकात है ये। अब वो जैसे ही नमाज में शामिल होगा तो सबसे पहले वो तकबीरात कहेगा, ये तीनों तकबीरें कहेगा, फिर खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िराअत सुनेगा। अब अगर वो इतना लेट हुआ कि इमाम साहब को रुकू में पाया, पहली रकात का अभी इमाम साहब ने रुकू किया है, अब अगर उसको गालिब गुमान है, उसको पता है कि इमाम साहब थोड़ा सा टाइम लगाते हैं रुकू में और मैं खड़े खड़े इन तकबीरों को अदा कर लूँगा, तो वो खड़े खड़े इन तकबीरों को अदा करे, फिर बाद में इमाम साहब के साथ रुकू में शामिल हो जाए। और अगर उसको गालिब गुमान यही है कि इमाम साहब खड़े हो जाएंगे और मैं अदा नहीं कर पाऊंगा, तो अब ये क्या करे, वो रुकू में ही इमाम साहब के साथ शामिल हो जाए और इस सूरत में वो रुकू की तस्बीहात नहीं पढ़ेगा बल्कि इन तकबीरात को ही अदा करेगा, और इस सूरत में वो हाथों को उठाएगा नहीं। जब ये तीनों तकबीरों को अदा कर लेगा तो इमाम साहब के साथ वो क़याम की तरफ दोबारा लौटेगा, और अगर दौरान तकबीर ही इमाम साहब ने रुकू से सर उठा लिया तो जितनी तकबीरें उसने कही हैं वो काफ़ी है उसके लिए, फिर बाद में इमाम साहब की मुताबात करके वो खड़ा हो जाए, जितनी तकबीरें रह गई हैं वो साबित हो जाएंगी, अब उसको अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली रकात का आपके सामने मसला ज़िक्र किया। और अगर कोई दूसरी रकात में इमाम साहब के साथ शामिल होता है तो जैसे ही वो दूसरी रकात में शामिल होगा तो अब वो ऐसा नहीं करेगा कि फौतशुदा रकात की तकबीरें वो अदा करेगा, पिछली रकात की तकबीरें वो अदा भी नहीं करेगा। अगर इमाम साहब के साथ दूसरी रकात की तकबीरें उसको मिल गई हैं तो ठीक है, और अगर वो तकबीरें इमाम साहब अदा कर चुके हैं और ये अब तकबीरों के बाद शामिल हुआ है तो अब ये क्या करेगा, हस्बे साबिक पहले तकबीरों को अदा करेगा, तीनों तकबीरों को अदा करेगा, फिर खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िराअत सुनेगा। और अगर इमाम साहब रुकू में चले गए, दूसरी रकात के रुकू में चले गए और उसको पता भी है कि इमाम साहब को मैं रुकू में पा लूँगा और तकबीरें मैं खड़े खड़े में कह सकता हूँ, खड़े खड़े में तकबीरें कह लूँगा और इमाम साहब को रुकू में ही पा लूँगा, तो अब खड़े खड़े वो तकबीर कहेगा, तकबीर कहने के बाद इमाम साहब को रुकू में इमाम साहब के साथ शामिल हो जाए। अगर उसको ये पता है कि इमाम साहब को रुकू में मैं नहीं पा सकता तो फ़ौरन रुकू में चले जाए, रुकू की तस्बीहात नहीं पढ़ेगा, वो तकबीरात को ही अदा करेगा, इस सूरत में भी वो हाथों को नहीं उठाएगा बल्कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वो तकबीर कहेगा। और अगर इमाम साहब ने दौरान तकबीर ही अपना सर उठा लिया तो जितनी तकबीरें वो कह चुका है उतनी काफ़ी है, बाकी उससे साबित हो गई है, अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब इसकी दूसरी रकात, ये पहली रकात है और इमाम साहब की दूसरी रकात है। जब अत्तहियात से इमाम साहब फारिग होंगे तो अब ये अपनी फौतशुदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा, फौतशुदा जो उसकी रकात थी वो उसको पढ़ने के लिए अब वो खड़ा होगा। अब वो जिस तरीके से पहली रकात अदा करने का तरीका है कि सना पढ़ेगा, सना पढ़ने के बाद वो तीन तकबीरें कहेगा और तीसरी तकबीर में वो हाथों को बांध लेगा और क़िराअत करेगा, ये पूरा तरीक़ेकार होगा उसका। ये मैंने आपके सामने मसला बयान किया, ये वो सूरत है कि जिसकी तकबीरें फ़ौत हो चुकी हैं। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है कि मजबूरी की हालत में नमाज ईद के लिए बंदा लेट पहुंच जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि अब मैं करूं तो कैसे क्या करूं, मैं किस तरीके से नमाज की अदायगी करूं। तो इस वीडियो को, इस मसले को अपने जहन में महफूज रखिएगा, ये इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन बातों को ज़हन में महफूज रखकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।